Hello everyone, welcome again to our Home Science Academy. Myself Pooja Grover and today we will discuss about history of home science. हम इसमें ये भी जानेंगे कि इंडिया में है वो होम साइंस कब से शुरू हुई, कैसे हुई, किस-किस स्टेजेस से गुजरी, क्या कुछ हुआ, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी जो हिस्ट्री है उसमें हमारा जो सबसे मेन रोल रहता है वो रहता है हमारा महाराजी सयाजीराव गायकवाड़ का, जिन्होंने होम साइंस को ग्रो करने में एक अहम रोल अदा किया। और इन्होंने ये किया कैसे, ये एक बार अमेरिका गए थे और वहाँ पे इन्होंने होम साइंस को एज़ अ सब्जेक्ट देखा, तो वो वहाँ से इतना इम्प्रेस हुए कि उनको ये लगा कि क्यों ना ये सब्जेक्ट हमारे इंडिया में भी लाया जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अ, मिस निधम नाम की एक टीचर थी, उनको ये साथ लेके आए और उसके बाद में इन्होंने इंडिया में इसको होम साइंस को एस्टेब्लिश किया और उसके बाद में इसको धीरे-धीरे ग्रो किया। शुरू में जो हमारा होम साइंस सब्जेक्ट था, इसको एज़ अ डोमेस्टिक साइंस माना जाता था और आज के टाइम पे जो ये स्टीरियोटाइप है कि ये तो सिर्फ़ लड़कियों के लिए ही है, उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये उसी टाइम की है जब गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों इस होम साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते थे और अच्छे से प्रैक्टिकल वर्क भी करते थे। जो हमारी फर्स्ट स्टेज आ रही है, वो हमारी 1930 तक की थी, जिसके अंदर होम साइंस में 3 आर के ऊपर फ़ोकस किया जाता था, जो थी हमारी रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। और इसका जो लेवल था, वो ऑलमोस्ट सभी स्टेट में था, लेकिन ये था सिर्फ़ एलिमेंट्री और मिडल लेवल तक, इससे ऊपर नहीं था। और जो शुरू में स्टेट थे, जहाँ पे होम साइंस को पढ़ाया गया था एज़ अ डोमेस्टिक साइंस, वो थे हमारे बंगाल, बॉम्बे, बड़ौदा, मद्रास, पंजाब एंड मैसूर। और इसका जो करिकुलम रहता था, वो हमारा नीडल वर्क, हेल्थ, हाइजीन, एलिमेंट्री फिजियोलॉजी एंड चाइल्ड केयर एक्सेट्रा। इसमें जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क था, वो बेसिकली नीडल वर्क का ही रहता था, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क यहाँ पे अप्लाई नहीं होता था। उसके बाद में हमारा डोमेस्टिक साइंस वाज़ कंपल्सरी एट एलिमेंट्री एंड मिडल लेवल एंड ऑप्शनल एट हाई लेवल। धीरे-धीरे ये ग्रो करने लगा और उसके बाद में ये हाई स्कूल तक भी आने लगा। इसमें जो हमारे 1930 तक के जो इसके लैंडमार्क्स थे वो कौन-कौन से थे? हमारा 1917 में महारानी गर्ल्स हाई स्कूल एट बड़ौदा एस्टेब्लिश किया गया था। ये एस्टेब्लिश किया था महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा विद मिस निधम। जिसका मैंने वीडियो के शुरुआत में ज़िक्र किया था। और जो फर्स्ट इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी और कार्वे यूनिवर्सिटी इन पुणे 1916 में बाद में इसको रीनेम कर दिया गया था श्री नाथीबाई दामोदर दास ठाकरसे यूनिवर्सिटी के नाम से, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी के नाम से। उसके बाद में क्या हुआ था हमारे जो 1930 तक का था, उसमें सिर्फ़ ये था कि हमारा हाई स्कूल तक ही अपना जो होम साइंस सब्जेक्ट था वो एज़ अ डोमेस्टिक साइंस पढ़ाया जाता था। उसके बाद में धीरे-धीरे 1930 से लेके 1947 तक कैसे ग्रो किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो 1932 में लेडी इरविन कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया था न्यू दिल्ली में। उसके बाद में 1935 में एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद स्टार्ट कर रही थी डिप्लोमा इन होम साइंस। बाद में ये जो इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है, ये एज़ अ यूनिवर्सिटी डेवलप हो गया। 1938 में क्या हुआ, मद्रास यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस होम साइंस एट डिग्री लेवल, क्वीन मैरी कॉलेज एंड वुमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज स्टार्टेड। उसके बाद में क्या था, धीरे-धीरे हमारा सब्जेक्ट कॉलेज लेवल पे आने लग गया था, लेकिन पीएचडी अभी तक भी शुरुआत नहीं हुई थी। यहाँ तक सिर्फ़ हमारा बीएससी डिग्री तक ही हो पा रहा था। दिल्ली, मद्रास, इलाहाबाद were pioneer home science institutions in the pre-independent era of 1930 to 1947। अब हम देखते हैं कि हमारे 1947 के बाद में क्या-क्या डेवलपमेंट हुई, क्या-क्या ग्रोथ हुई हमारी होम साइंस में। तो 1950 के अंदर बड़ौदा बिकम ए न्यूक्लियस फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन।
बेसिकली जो शुरुआत हुई थी हमारी होम साइंस की, वो हमारी बड़ौदा से ही शुरू हुआ था, जहाँ से महाराजी सयाजीराव गायकवाड़ ने शुरुआत की थी। उसके बाद में क्या हुआ था, कोयंबटूर, लुधियाना, मुंबई, न्यू दिल्ली, उदयपुर एंड तिरुपति एस्टेब्लिश होम साइंस इंस्टीट्यूशन धीरे-धीरे ये ऑल राउंड हमारे देश में फैलने लग गए थे। 1951 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ होम साइंस टीचर्स हुई थी। उसके बाद में 1952 में हमारी होम साइंस एसोसिएशन भी फॉर्म की गई थी, जिसमें मेन लीड जो कर रहे थे हमारे महाराजा शिवाजी गायकवाड़, डॉक्टर लीला शाह, श्रीमती हंसाबेन मेहता, ये सब इसी में लीड रोल प्ले कर रहे थे। फर्स्ट फैकल्टी थी हमारी होम साइंस की, वो थी वाज़ एस्टेब्लिश्ड इन बड़ौदा विद 2 ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारी फर्स्ट फैकल्टी बनाई गई थी होम साइंस की, वो हमारी बड़ौदा से ही बनी थी और उसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। वो कौन-कौन से थे? प्रिपेयरिंग गुड होम मेकर्स एज़ वेल एज़ प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल होम साइंटिस्ट। फिर हमारा 1956 में हमारी जो फर्स्ट वाइस चांसलर थी श्रीमती हंसाबेन मेहता और फर्स्ट डीन थी, वो थे डॉक्टर लीला शाह। 1958 में लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली गॉट इटसेल्फ एफिलिएटेड बीएससी एंड एमएससी डिग्री स्टार्टेड। 1966 में जो सबसे ज़रूरी था और सबसे इम्पोर्टेंट जो कहते हैं ना कि जो मेन वो स्टार्ट हुआ कि जो फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी, वो स्टार्ट हुई हमारी पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना। और 1960 से 1960 से 1970 तक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ थी, वो ऑल ओवर कंट्री में एस्टेब्लिश हो चुकी थी। उसके बाद में 1980 में हमारे जो सभी इंस्टीट्यूशंस थे, वो पीएचडी डिग्री भी ऑफ़र करने लग गए थे। प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया ऑफरिंग बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी डिग्री इन इंडिया। टुडे एट प्रेजेंट हमारे जो इंडिया में 900 कॉलेजेस ऑफरिंग होम साइंस with significant number for 427 plus BSc programs, 191 plus MSc program, and 26 plus PhD program. A mix of government 115 plus and private 186 plus colleges offering these courses. अब आपने देखा होगा कि आज की वीडियो में हमने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश की है और आई थिंक आप सब लोगों के डाउट भी क्लियर हुए होंगे। हाँ, होम साइंस की हिस्ट्री से रिलेटेड जो हमारी होम साइंस की जो हिस्ट्री है बेसिकली इंडिया के अंदर वो हमारी डेवलप हुई है 1930 से लेके 1940 तक और इसी में मतलब लगभग-लगभग सॉरी 1920 से लेके 1940 तक इसी में हमारी सारी जो हमारे डेवलपमेंट है या फिर जो ग्रोथ है वो धीरे-धीरे स्टार्ट होनी शुरू हुई थी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से लेकर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe the video. Thank you.